चारगाफ रूल, चारगाफ का नियम। चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि डीएनए में जो प्यूरिन की मात्रा है और पिरिमिडिन की मात्रा है ये आपस में बराबर होती है। तो प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होगी? पिरिमिडिन के। प्यूरिन में दो प्रकार के क्षार होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन प्लस ग्वानिन। और पिरिमिडिन में कितने क्षार होते हैं? दो क्षार होते हैं, कौन कौन से? थायमीन प्लस साइटोसिन। ठीक, अर्थात इनकी मात्रा बराबर होती है डीएनए में। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होगी? थायमीन के बराबर। और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। इतना सा नियम है चारगाफ का, लेकिन इस नियम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठीक, डीएनए में जितने मोलर अणु हैं, डीएनए तीन प्रकार से बना हो, तीन प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस हो जाता है, और ये फास्फेट शुगर हो जाती है H3PO4, फास्फेट शुगर नाइट्रोजिनस बेस। और शर्करा पेंटोज शुगर, क्या था? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है शुगर। ठीक है, यदि कहा जाए कि डीएनए में एडेनिन की मात्रा 30% है, एडेनिन की मात्रा कितनी है? 30%। अब हमें निकालना है ग्वानिन की मात्रा कितनी होगी। कैसे निकालोगे? इसी नियम से निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होगी? थायमीन के बराबर। यदि एडेनिन 30% है तो थायमीन कितना हो जाएगा? ये भी 30% हो जाएगा। ठीक, जब थायमीन 30% हो गया, एडेनिन 30%, टोटल कितना हो गया? 60%। किसी भी पदार्थ की, किसी भी अणु की टोटल वैल्यू 100% होती है, तो 60% हो गया ये। तो शेष कितना बचा? 60% में हम लेस कर देंगे 100% में 60 को, कितना परसेंट बचेगा? 40%। 40%, अभी 40% बचा। तो 40% में क्या क्या है? अभी हमने एडेनिन थायमीन निकाली, एडेनिन की मात्रा थायमीन के बराबर होती है। एडेनिन दिया 30% है, हमें निकालना है ग्वानिन कितना परसेंट होगा। एडेनिन की मात्रा के बराबर होगा थायमीन की मात्रा, 30%, ये भी हो गया। 40% बचा। 40% में हमारे ग्वानिन और साइटोसिन है अभी। ठीक, तो ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, अर्थात जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। और टोटल वैल्यू बची है 40% की, इसका मतलब 20% ये बचेगा और 20% ये बचेगा, तो हो जाएगा 40%। अर्थात 40% बचा, 40% का आधा कर देंगे तो ग्वानिन की मात्रा हो जाएगी। अर्थात ग्वानिन की मात्रा और साइटोसिन की मात्रा दोनों कितनी? 20% है। इसलिए चारगाफ भाई साहब ने इतना रूल प्रतिपादित किया था। डीएनए में जो अणु है, मोलर अणु है, इनकी मोलर मात्रा ज्ञात करने के लिए ये चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम प्रतिपादित किया। कब? ये 1949 में, 1949 ईस्वी में। और जब इनके नियम का अध्ययन किया गया तो समथिंग एक साल बाद मई 1950 में इसके नियम की पुष्टि की गई। तब से इनके नियम का वर्णन किया जा रहा है 1950 से। ठीक, अपने इस नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था 1949 में। 1950 में इनकी व्याख्या की गई नियमों की। तब से ये रहा चारगाफ का नियम। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या क्या होगा? एडेनिन प्लस ग्वानिन। पिरिमिडिन क्या होगा? थायमीन प्लस साइटोसिन। अच्छा, आरएनए में क्या हो जाता है? थायमीन की जगह यूरेसिल, इतना तो होता है। आरएनए की जगह, आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होगा। तो आरएनए में क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है, और डीएनए का मॉडल डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडित होता है। यदि डीएनए को गर्म कर दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी डीएनए अणु को, क्वेश्चन बनता है डीएनए को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, क्या होगा? गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि डीएनए का मॉडल तुमने पढ़ा, डीएनए में जो ये अणु हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जब गर्म कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपस में जो जुड़े हैं बंध, हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे, अर्थात इनकी श्रृंखला अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि डीएनए का मॉडल होता है इस प्रकार से, तो ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं तो टूट जाएंगे बंध, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए अणु विकृत हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसी को हम ठंडा कर देंगे, पुनः जुड़ जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, वो चारगाफ का नियम। ओके।